नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, अधिकारी आ रहे हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर और जांच कर रहे हैं पोषण ट्रैकर पर एमसीपी कार्ड की। जी हाँ, जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपने इस जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड के डिटेल को अपने पोषण ट्रैकर में भरा है या नहीं। तो क्या आप अपने पोषण ट्रैकर में एमसीपी कार्ड की रिपोर्ट भर रहे हैं? अगर भर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है भाई और बहनों। अगर आपने अभी तक अपने पोषण ट्रैकर में एमसीपी कार्ड को नहीं भरा है तो देर ना कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी इसी महीने से पोषण ट्रैकर में एमसीपी कार्ड को भरना स्टार्ट कर दीजिए। पोषण ट्रैकर में कैसे भरना है एमसीपी कार्ड, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण ट्रैकर में एमसीपी कार्ड भरना और देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल भरना होता है पोषण ट्रैकर के एमसीपी कार्ड में। आज हम गर्भवती महिला की एमसीपी कार्ड आपको भर करके दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम धात्री महिला का भी ये वाली रिपोर्ट भर करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पोषण ट्रैकर में और यहाँ पर हम गर्भवती महिला के सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। गर्भवती महिला का हमें एमसीपी कार्ड भरना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिस लाभार्थी का एमसीपी कार्ड भरना है। तो यहाँ से हमने शशि पांडे को सेलेक्ट किया है। यहाँ 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस 3 पॉइंट को आपको क्लिक कर लेना है और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों, जिसमें आपको सबसे पहले ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल भर लेनी है आप लोगों को, और दूसरा ऐड वैक्सीनेशन डिटेल भर लेना है। ये जरूर भरना है बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा एएनसी की डिटेल भर लेनी है। ये 3 काम आपको पोषण ट्रैकर में जरूर करना है। सबसे पहले हम ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल भरते हैं। इसको क्लिक किया तो ये 3 आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम जब 1 को ओपन करेंगे तो पहला सेक्शन भरेंगे, 2 को ओपन करेंगे तो दूसरा, और 3 को करेंगे तो तीसरा। जैसे जैसे हम 1 भरेंगे तब 1 भर करके सबमिट करेंगे तो दूसरा ओपन होगा, और दूसरा भर के सबमिट करेंगे तो तीसरा ओपन होगा। अभी ये ब्लैक है, जब हम इसे भरने लगेंगे तो ये रेड हो जाए। हम यहाँ से इसको भरेंगे। तो हेल्थ ट्रैकिंग को हमने क्लिक कर लिया है। हेल्थ ट्रैकिंग में सबसे पहले हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन मांगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी हाइट भर देते हैं। गर्भवती महिला की जो हाइट होगी आपने तो सबसे पहले हम इनकी लंबाई भर लेंगे जितनी लंबाई होगी, और उसके बाद इनका वजन भर लेंगे और हीमोग्लोबिन इनका भर लेंगे। तो वजन और लंबाई तो आप हर महीने लेती हैं, हीमोग्लोबिन आप एएनसी की जांच कराती हैं, टीकाकरण कराती हैं तो भर ही लेती हैं। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं सबमिट। ये हो चुका है सबमिट। अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन बन चुका है, जो 1 लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर में आ गया है। अब हम दूसरे स्टेप में जाते हैं, दूसरा भरते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को हमने क्लिक कर लिया है तो ये आ जाएगा। ये जो भी दवाइयाँ आप गर्भवती महिला को दिलाती हैं, आयरन और कैल्शियम देते हैं हम, तो आयरन और कैल्शियम पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2 ग्रीन हो चुका है, मतलब 2 डिटेल भरी जा चुकी है। अब हम भरेंगे तीसरी और अंतिम डिटेल यहाँ पर, जो कि न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको आयुष पर ही सेलेक्ट करना है, और आयुष को सेलेक्ट करके हम इसको कर देते हैं सबमिट। ये आप देख रहे हैं कि एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो ग्रोथ डिटेल भरनी थी लाभार्थी की, वो ग्रोथ डिटेल हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम ऐड वैक्सीनेशन डिटेल में जाएंगे। लाभार्थी का वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण हमें अब पूरा करना है, तो हमने इसको क्लिक कर लिया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि शशि पांडे का एक भी टीका नहीं लगा हुआ है, सारे के सारे टीके यहाँ पर ड्यू हैं। और जैसे जैसे हम इनके टीके को भरते जाएंगे ये ड्यू खत्म हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी जन्म तिथि लिखी हुई है, इनका उम्र लिखा हुआ है और इनका जेंडर लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी टीके इनको लगने थे सब ड्यू हैं।
टीडी के 2 टीके और एक बूस्टर लगने होते हैं गर्भवती महिला को, जिसमें सभी ड्यू हैं। एक भी डिटेल नहीं भरी गई है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको टीका नहीं लगवाया है, टीका तो आपने लगवाया है, इनकी एनसी जांच भी कराई है, लेकिन आपने इनकी डिटेल टीके की नहीं भरी है, तो यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको इनका जो ओवर ड्यू लिखा हुआ है उसको क्लिक करके आपको इनकी वैक्सीनेशन की डिटेल को भरनी होगी। तो चलिए हम सबसे पहले पहला टीडी ओवरड्यू को टच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला टीका लगाएंगे। अपने टीकाकरण के रजिस्टर से हम देख लेंगे कि किस तारीख को इनका टीका लगा हुआ है। इसको टच करेंगे और ये यहाँ पर आपको ये कैलेंडर टच करके डेट डाल देनी है। कैलेंडर को टच करेंगे तो ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो आप बैक डेट में जाइए, अपने टीकाकरण वाले रजिस्टर में देखिए कि आपने अपने लाभार्थी को कब टीका लगवाया है। तो जिस महीने आपने टीका लाभार्थी का लगवाया होगा, जिस तारीख को, वो तारीख और महीना, ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। तो ये एक टीका इनका लग चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ओवरड्यू लिखा हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ पर गिवन लिखा हुआ आ चुका है ग्रीन कलर में। इसका मतलब एक टीका आपने इनका चढ़ा दिया है। और अब हम इनका चढ़ाएंगे दूसरा टीडी का टीका, क्योंकि लग तो चुका है, रजिस्टर पर भी आपने मेंटेन किया है, पर यहाँ पर पोषण ट्रैकर में अभी तक आप एमसीपी कार्ड नहीं भर रहे थे। और दूसरे ओवरड्यू को हम क्लिक करेंगे तो पुनः हमें कैलेंडर में जाकर के डेट डाल देनी है। और ध्यान रखिएगा, टीकाकरण रजिस्टर से आप देखेंगे या गर्भावस्था की देखभाल वाले रजिस्टर से जब आप देखेंगे तभी आप सही इनका भर पाएंगे। अभी आप देखिए ये गिवन लिखा हुआ आ गया है। तो हमने यहाँ पर इस लाभार्थी को दोनों टीके, टीडी के दोनों टीके चढ़ा दिए हैं। अब इनका केवल बूस्टर बाकी रह गया है। तो बूस्टर अभी इनका लगा नहीं है, जिसकी वजह से इनका ड्यू है। अब इनका मैं इसी महीने जब टीकाकरण होगा तो इनका बूस्टर लगेगा, और जब बूस्टर लग जाएगा भाई और बहनों, तभी मैं इनका ये वाला टीका चढ़ाऊंगी। तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे वैक्सीनेशन की डिटेल भरनी है, टीका कैसे भरना है गर्भवती महिला का। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी भाई और बहनों। और अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर, जो गर्भवती महिला की एएनसी जांच, जिसे हम प्रसव पूर्व जांच कहते हैं हिंदी में। अभी अब देखिए, हमने इसको क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैंने इनकी 2 जांचें भर दी है। पहले ही इनकी जो जांच मैंने इनकी एएनसी कराई थी, एएनसी तो मैंने भरी थी, और इनकी अब एएनसी है दिसंबर माह में, क्योंकि 2 जांचें इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 जांचें बाकी हैं। तो तीसरी जांच इनकी दिसंबर महीने में है। अब दिसंबर महीने में जब वैक्सीनेशन होगा, इनकी एएनसी की जांच होगी, इनका टीका कंप्लीट होगा, तभी इनकी ये तीसरी एएनसी भरी जाएगी, जो कि दिसंबर महीने में भरी जाएगी भाई और बहनों। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल लगी होगी भाई और बहनों, और आप भी इसी तरह से अपने पोषण ट्रैकर में एमसीपी कार्ड की डिटेल भरना सुनिश्चित करेंगे। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमारी और बहनें जो एमसीपी कार्ड पोषण ट्रैकर में नहीं भर रही हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।